वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। जैसे कि मैंने वोटिंग कराई थी ग्रुप में और मुझे बताया गया कि भाई आप नेक्स्ट वीडियो CWRV की होनी है, तो CWRV पहले समझ लेते हैं और उसके बाद ट्रेड लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सो 5 मिनट की कैंडल, एज़ यू नो कि CWRV 5 मिनट पे अच्छा चलता है। अब यहाँ से हम 2-3 कैंडल्स रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो अगर आप प्रेशर्स भी देखेंगे तो डाउन की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ कैंडल छोटा हुआ है, वॉल्यूम छोटा हुआ है। यहाँ सेलर्स ने ऊपर तक, बायर्स ऊपर लेके गए लेकिन सेलर्स ने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया है। दैट्स वाई ये सेलर आए और यहाँ भी सेलर्स ने अपना वॉल्यूम बढ़ाया है। अगर ये वॉल्यूम कम होता तो ये ग्रीन बनती। अब इस कैंडल पे अगर वॉल्यूम कम होता है तो हम देख लेंगे कि हमने क्या करना है। समझ आई बात आपको। अगर आप इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं तो आप देखें कि बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे लेकिन सेलर्स ने यहाँ से हमला करके मार्केट को नीचे धकेलाए और सेलर्स ने अपना वॉल्यूम भी बढ़ाया। दैट्स वाई यहाँ सेलर आए हैं। और इस कैंडल में भी ऐसे ही कुछ हुआ है। इस कैंडल में भी बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए लेकिन सेलर्स ने वहाँ से हमला करके फिर नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश की है। दैट्स वाई यहाँ सेलर्स आने के चांस है। ओके। सो इस कैंडल को देखेंगे, यहाँ से बायर्स मार्केट में आ रहे हैं, नीचे नहीं जाने दे रहे। सो देखते हैं अब ये वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा। ये वॉल्यूम सेलर्स का था, ये सेलर्स का था क्योंकि यहाँ से इंक्रीज़ भी हो रहा था। सो इस कैंडल में अभी हम देखते हैं क्या होता है। सो इस सिनेरियो में मैं अभी MS Paint भी खोल लेता हूँ ताकि आपको कुछ नया सिखाने को नया सीखने को मिल सके कि CWRV का कॉन्सेप्ट किस तरह काम कर रहा है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, एक ऐसी कैंडल है, ठीक है, एक ऐसी कैंडल आ रही है मार्केट में। चीज़ों को समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग वसी कीजिएगा प्लीज़, थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कैंडल ऐसी आई है और इसने वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है। ठीक है। अगर इसने वॉल्यूम बढ़ाया है, ठीक है, ऐसी एक कैंडल आई है और पिछली कैंडल से इसने वॉल्यूम बढ़ाया है, तो इट मीन्स के सेलर्स आर एक्टिव नाउ। सेलर्स ने अपना वॉल्यूम बढ़ा, बॉडी भी बढ़ाई। बॉडी पीछे कौन सी है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इस वाले सिनेरियो में सेलर्स एक्टिव हैं। सेलर्स बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए थे लेकिन सेलर्स ने यहाँ से दबा के नीचे की तरफ लिया और यहाँ अपना वॉल्यूम बढ़ाया है। अगर यहाँ वॉल्यूम कम करते तो इट मीन्स के सेलर्स अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ा सके एरिया बढ़ाने के बाद, तो यहाँ रेड की जगह ग्रीन आ सकती थी। दैट इज़ अ CWRV सिंपल। ओके। सो बहुत ज़्यादा टिपिकल किया हुआ है, लोगों ने चीज़ों को समझते नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये समझ आ सकता है। ओके। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सेटअप आपको मैंने ये बताया है, सिंपल जर्नल, बिल्कुल जर्नल ही बात की है जो कि समझना चाहिए आपको। अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी कैंडल है, ठीक है, भले मैं यूँ कह लेता हूँ, इसने विग बनाया है, नीचे से छोटा विग बनाया है और पिछली कैंडल से इसका वॉल्यूम कम है, तो आप क्या कहेंगे? सोचें ज़रा, दिमाग चलाएं भाई। इट मीन्स कि यहाँ सेलर्स इतने एक्टिव रहे हैं, पूरी कैंडल में सेलर्स एक्टिव रहे हैं लेकिन अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ा सके हैं। इट मीन्स कि यहाँ से अब बायर के चांस होंगे, एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो भाई इतना आसानी से आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि इस तरह आप चल सकते हैं। ओके। सो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, 2 मिनट पहले ही बताया था। ओके। सो क्या बता रहा था, माजरत। ओके, मैं बता रहा था आपको कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम अब इंक्रीज़ हो रहा है, बॉडी भी इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स के सेलर्स नीचे की तरफ जाना चाह रहे हैं। सो कहाँ तक जा सकते हैं? अब अगर आप इसको प्राइस एक्शन से जोड़ दें, बहुत सारे लोग बोलते हैं CWRV आप किसी चीज़ से ना जोड़ें, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज से जोड़ना चाहते हैं तो यू कैन आल्सो ज्वाइन इस कि ये कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा। सो अगर इसको भी आप मद्देनज़र रखेंगे तो दैट इज़ मोर बेनिफिट्स फॉर यू। ओके। सो अगर आप यहाँ देखें तो ये एक SnR का लेवल है जो कि पिछली दफ़ा 3 दफ़ा टच हो चुका है। सो यहाँ मार्केट ने, अगर आप देखें तो वॉल्यूम वेरी इंक्रीज, बॉडी इज़ आल्सो इंक्रीज। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से एक रेड कैंडल आ सकती है इस पर CWRV, तो गलत नहीं होगा। लेकिन याद रखें एक और बात कि कोई भी एज पर प्राइस एक्शंस, कोई भी आपको SnR की लेवल पे अगर कोई इस तरह का लेवल जो कि पहले टेस्ट हो आपको नज़र आ रहा है, तो वहाँ अगर मार्केट उसको क्रॉस करती है तो फिर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। रीज़न इज सिंपल कि अगर कोई भी SnR लेवल क्रॉस होता है
एज पर प्राइस एक्शंस, तो वहाँ से दो ही रीज़न होते हैं, मार्केट को या तो रिवर्स कर देता है वो ब्रेक, यहाँ से रिवर्स कर देता है किस जगह से, यहाँ से अगर SNR पे है तो, या ब्रेकआउट के बाद रिवर्स करता है। लेकिन यहाँ वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ इसको रेट बननी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें एक और चीज़, अगर आप एक और चीज़ देखें तो अगर आप यहाँ एक और चीज़ देखें, यहाँ एक और चीज़ देखें, अब ये लोग बोलेंगे पता नहीं क्या सर ने कौन सा इंडिकेटर लगा लिया। इट्स सिंपल, अगर आप देखें स्टॉकेस्टिक से यहाँ देखें कि मार्केट 25 से नीचे है, 20 से नीचे है, तो इट मीन्स कि सेलर्स का प्रेशर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अगर इस इंडिकेटर्स को भी आप देखें, इस SNR को भी देखें, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, चीज़ों को ज्वाइन कैसे करते हैं, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ CWRV के साथ भी। इस SNR को देखें तो ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है, समझ रहे बात आप। स्टॉकेस्टिक्स एक बेहतरीन इंडिकेटर्स है, अगर आप उसको समझ लें कि जब भी मार्केट 20 से नीचे हो तो आप सेल्स के साथ ना जाएं, जब भी मार्केट ऊपर 80 से ऊपर हो तो आप बायर्स के साथ ना जाएं, सेंटर में आप जा सकते हैं, बीच में 80 से 20 के दरमियान में काम कर सकते हैं, तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि यहाँ एज पर CWRV तो आपका कॉन्सेप्ट बनता है कि यहाँ रेट बनेगी, ठीक है भाई, ठीक है, रेट बनने के चांस मेरे हिसाब से भी यहाँ 60-40 हैं, मतलब 40% ग्रीन बन सकती है और 60% रेड, क्योंकि CWRV कह रहा है। लेकिन अगर दो और चीज़ें आपने जोड़ दी हैं जो कि मैंने आपको यहाँ ये अभी बताया है, तो फिर आप कोई ऐसी ज़रूरी तो नहीं है ना यार कि ये आखिरी ट्रेड है इसके बाद मार्केट ख़त्म हो रही है, या खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो रहा है, वो भाई छोड़ दो, थोड़ा सा डाउट है तो क्यों ले रहे हो भाई। जब आपको दोनों तीनों चीज़ें आपको आपके अगेंस्ट जा रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉकेस्टिक्स का मैंने आपको बताया, अगर इसको ना भी लगाएं आपकी मर्ज़ी, तो अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है किसी भी SNR का तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शंस एज पर प्राइस एक्शंस मेरी लास्ट वीडियो अगर देखेंगे तो मैंने बताया आपको दो ही रीज़न होते हैं किसी भी अपोजिट कलर की कैंडल आने के, एक कोई भी ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, दूसरा SNR से टच होकर रिवर्स होना। सो दोनों कंडीशंस में अगर ऐसी कोई ऑप्शंस आपको मिलती है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर इस कैंडल में अगर मैं कहूँ, अगर आप यूँ कहें कि इस कैंडल को ये रेड कैंडल बने और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, अच्छी कैंडल बने, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज ना हो, तो यहाँ से ग्रीन आने के 99% चांस होंगे इस कैंडल के बाद। क्यों? अब आप एज पर CWRV यूज़ कर सकते हो इस कैंडल के बाद, क्योंकि फेक ब्रेकआउट होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है CWRV के हिसाब से, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा रही है, देन यू कैन गो विद द ग्रीन विद 99%। होप सो कि यार बात समझ आई होगी आपको मैंने क्या समझाया है। तो मैं कोशिश करूँगा 2 मिनट हैं, इसको इस पर ट्रेड लेते हैं ताकि वीडियो भी क्लोज करेंगे, 10-12 मिनट की वीडियो होगी। सो जब तक वापस चलते हैं पैंट पे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो सिंपल इज़ दैट कि मार्केट में जो बायर्स का एरिया है वो आप समझ लें, अगर बायर्स अपने एरिया के साथ अपना वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है तो इट मीन्स कि मार्केट में बायर आ सकता है। सेलर्स अपने एरिया के साथ अपना वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है तो सेलर्स कंटिन्यू कर सकता है। अगर इसके अपोजिट चीज़ें होती हैं तो अपोजिट कलर की कैंडल आ सकती है एज पर CWRV। लेकिन याद रखें कि CWRV, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई देखने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी अगर एक SNR चल रहा है मार्केट में और स्ट्रॉन्ग SNR है जहाँ से ऑलरेडी मार्केट रिवर्स हो रही है, तो आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना कि अगर आप उसको नोट कर लें कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट कर लिया है, भले वॉल्यूम उसने इंक्रीज़ किया है और स्टॉक एक्सचेंज भी आपको कह रहा है तो 20 के नीचे, तो आपका तो कुछ नहीं जा रहा है, एक कैंडल का वेट कर लो आप, उसके बाद ले लेना। सो सिंपल इज़ दैट कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, सब अपने अपने हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे के बताना चाह रहा हूँ कि भाई मार्केट में CWRV के साथ थोड़ा सा प्राइस एक्शंस और जोड़ दो, आप SNRs की थोड़ी सी नॉलेज ले लो तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप काम कर सकते हो। सो कहने का मकसद सिर्फ ये था यार, बार बार कुछ घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। मैं असल में काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, अभी थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने कहा यार बता दूं, दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। सो होप्स के बात समझ आई होगी। ओके जी, तो मैंने बताया आपको कि अरे यार ये तो ट्रेड निकल गई क्या हमारी। मैं यहाँ 5 मिनट की ट्रेड आपकी ग्रीन बननी है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम ग्रीन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब नहीं जा सकते, हमने यहाँ जाना था इस जगह,
यहाँ से हम ग्रीन के साथ जा सकते थे फ़ौरन, या नीचे जाती मार्केट तो हम कहीं ट्रेड ग्रीन का ले लेते, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप यहाँ CWRV को देखें, इसने ब्रेकआउट किया है, यहाँ से बायर्स ने अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश की, सेलर्स को ऊपर धकेला है और वॉल्यूम भी बढ़ाया है, तो ये ग्रीन हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया है। होप सो के बात समझ आई होगी। और ये है यूरो USD का पेयर, और टाइम हो रहा है 8 बजे हैं पूरे, 30 अप्रैल का दिन है आज 2024। तो इस ग्रीन कैंडल को आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद ये ग्रीन कैंडल ही क्लोज होनी है। होप सो कि आपको CWRV का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। छोटी सी वीडियो थी CWRV में। याद रखें, एरिया किसका बढ़ रहा है, क्या उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, एरिया जिसका कम हो रहा है क्या उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। सो यू कैन गो विद दी ट्रेड, लेकिन याद रखें आपको बाकी चीज़ों को भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें। CWRV में अगर आप SnR को जोड़ दें, अगर आप किसी इंडिकेटर्स को जोड़ना चाहते हैं, ये मैंने जो इंडिकेटर्स नीचे लगाया है ऑटोस्टेक्स, इसमें आप देखें तो यहाँ 20 के नीचे हमेशा सेल की ट्रेड नहीं बनती, आपको अवॉइड करना चाहिए। इस इंडिकेटर्स की भी आज इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको चलें। और 80 के ऊपर बायर्स की ट्रेड की अवॉइड करनी चाहिए। 5 मिनट पे ये इंडिकेटर्स आपको रिजल्ट देगा, 1 मिनट पे इतना अच्छा नहीं देता। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। 12 मिनट की वीडियो हो गई है। इस ग्रीन कैंडल के साथ आप देखेंगे ये ट्रेड ग्रीन कैंडल के साथ ही क्लोज होनी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अनकरीब अगली वीडियो में। तो दुआओं में याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स अवेलेबल हैं दोनों ग्रुप्स के, कोई पैसे पाई का चक्कर नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आ जाएं और एंजॉय करें और सीखें बस। थैंक यू वेरी मच।